वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन ऐप समाचार। जालौन नगर क्षेत्र में 80वां स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय भावना और उल्लास के साथ मनाया गया। नगर के प्रमुख स्थानों पर तिरंगे से सजे नजर आए। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर देशभक्ति का संदेश दिया। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया। जालौन नगर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय एवं पब्लिक स्कूल में अध्यक्ष डॉक्टर नितिन मित्तल, डीडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में डॉक्टर MP सिंह और महाराणा प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रबंधक मंगल सिंह चौहान ने ध्वजारोहण किया। आनंदीबाई हर्षे बालिका इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा ने तिरंगा फहराया। इसके अलावा कई स्कूलों में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रमों में स्वतंत्रता आंदोलन के अमर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई और बच्चों को मिष्ठान वितरित किया गया। सुबह से शुरू कार्यक्रम में पूरे दिन ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहा। वहीं औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में दुकान के पास खड़े एक युवक पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने पीछे से आकर युवक के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया। घटना के दौरान फायरिंग किए जाने की भी चर्चा है। हालांकि पुलिस ने अभी गोली लगने की पुष्टि नहीं की है। घायल युवक को CSC से मेडिकल कॉलेज औरैया रेफर किया गया है। पुलिस और SOG की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामला अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के पूठा गांव का है। शनिवार शाम लालपुर निवासी 24 वर्षीय शिवम अपने दोस्त के साथ गांव पहुंचा था। वो एक दुकान के पास खड़ा था, तभी पीछे से आए कुछ युवकों ने उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया। इसी दौरान फायरिंग की भी बात सामने आई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को CSC अजीतमल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज औरैया रेफर कर दिया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और SOG टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। क्षेत्राधिकारी मनोज गंगवार के मुताबिक प्रथम दृष्टया रॉड से मारपीट की जानकारी मिली है, जबकि गोली लगने की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। वहीं कानपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टिम्बर उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में अमर शहीदों को नमन करने के साथ व्यापार मंडल के पूर्व महामंत्री स्वर्गीय सरदार गुरजिंदर सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में उनके बेटे मयंकदीप सिंह ने पिता की सामाजिक विरासत और विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। साथ ही माय ड्रीम कानपुर ड्रीम अभियान के तहत लोगों से कम एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने की भी अपील की गई। कानपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टिम्बर उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ हुई। ज्ञानेश मिश्रा ने राष्ट्रध्वज को फहराया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ और मौजूद लोगों ने देश हित में कार्य करने का संकल्प लिया। इस मौके पर व्यापार मंडल के पूर्व महामंत्री स्वर्गीय सरदार गुरजिंदर सिंह को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। बताया गया कि कई वर्षों तक स्वतंत्रता दिवस का ये कार्यक्रम उनके नेतृत्व में आयोजित होता रहा है। उनके निधन के बाद उनके बेटे मयंकदीप सिंह ने पिता के बताए रास्ते पर चलने और उनके सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मयंकदीप ने कहा कि उनके पिता ने ईमानदारी, मेहनत, समाज सेवा और देशभक्ति की सीख दी है। उन्होंने माय ड्रीम कानपुर ड्रीम अभियान को आगे बढ़ाते हुए लोगों से कम एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील की है। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा का संदेश भी दिया गया। और जिस तरीके से मेरे पिताजी स्वर्गीय सरदार गुरजिंदर सिंह जी यहाँ पर पौधे बांटते थे 15 अगस्त के कार्यक्रम पर और 26 जनवरी को, वैसे ही आज हम लोग यहाँ पे पौधे बांट रहे हैं। और वैसे एक छोटा सा यहाँ कार्यक्रम रखा है हर साल की तरह, और इस कार्यक्रम को हम लोग और अच्छा करेंगे हर साल की तरह, मतलब हर आगे भी हम लोग और अच्छा करने की कोशिश करें। वहीं कानपुर देहात के बरगवा स्थित बाल शक्ति शिक्षण संस्थान इंटर कॉलेज में 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम में NCC कैडेट्स के साथ स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्थान के संस्थापक चंद्रभान सिंह की मौजूदगी में करीब 200 मीटर लंबे तिरंगे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बच्चों ने स्वतंत्रता सेनानियों का रूप धारण कर लोगों को देशभक्ति का संदेश भी दिया। कानपुर देहात के बरगवा स्थित बाल शक्ति शिक्षण
संस्थान में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्थान के संस्थापक चंद्रभान सिंह की मौजूदगी में बरगवा स्कूल से मीनापुर बरौर होते हुए वापस स्कूल तक करीब 200 मीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में एनसीसी की टुकड़ी के साथ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और मंगल पांडे जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का रूप धारण कर देशभक्ति का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा के दौरान कई जगह स्थानीय लोगों ने बच्चों के लिए शरबत की व्यवस्था की, जिससे उमस भरी गर्मी में उन्हें राहत मिल सके। शिक्षकों ने सहयोग करने वाले लोगों का आभार जताया। पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कानपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आरोग्य धाम परिसर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। आरोग्य धाम परिवार की ओर से ध्वजारोहण कर अमर शहीदों और वीर सैनिकों को नमन किया गया। देशभक्ति गीतों से पूरा परिसर गूंज उठा। वहीं अमर उजाला मां तुझे प्रणाम का भी भव्य स्वागत किया गया। आरोग्य धाम परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आरोग्य धाम परिवार के सदस्यों ने तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान के साथ वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियों ने माहौल को जोश से भर दिया। कार्यक्रम के बाद मिष्ठान और फल वितरित किए गए। वहीं मीट टाउन और राजीव पेट्रोल पंप वाली गली में मां तुझे प्रणाम रैली का स्वागत भी किया गया। तिरंगा लेकर पहुंचे सैनिकों, बच्चों और हजारों देशभक्तों पर फूल बरसाए गए और उन्हें फल व खाद्य सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में देश की एकता, अखंडता और तिरंगे के सम्मान का संदेश भी दिया गया। वहीं हमीरपुर के राठ कस्बे में पुलिस कार्यवाही को लेकर सराफा व्यापारी आक्रोशित हैं। व्यापारियों ने पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की ओर से आश्वासन मिलने के बावजूद कथित उत्पीड़न जारी है। इसी विरोध में सराफा कारोबारियों ने दुकानें बंद रखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और प्रशासन से समस्या का समाधान कराने की मांग की है। यह मामला हमीरपुर के राठ कस्बे का है, जहां पुलिस कार्यवाही को लेकर सराफा व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। उनका कहना है कि पहले पुलिस प्रशासन की ओर से समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ। इसी नाराजगी के चलते सराफा व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और कथित उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं जालौन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक आक्रामक कुत्ते ने अलग अलग जगहों पर करीब 2 दर्जन लोगों को काट लिया। घटना के बाद बड़ी संख्या में घायल लोग सीएससी जालौन पहुंचे, जहां सभी को उपचार और एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई। वहीं सूचना मिलने पर नगर पालिका की टीम भी सक्रिय हुई और अभियान चलाकर कुत्ते को पकड़ लिया गया। जालौन कोतवाली क्षेत्र में एक कटखने कुत्ते ने लोगों के बीच दहशत पैदा कर दी है। बताया जा रहा है कि कुत्ते ने अलग अलग स्थानों पर कई लोगों को काटा। कुत्ते के हमले में घायल लोगों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन पहुंचाया गया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर कपिल गुप्ता के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घायलों की जांच कर उपचार किया और उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई। एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से अस्पताल में भीड़ जुट गई। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका प्रशासन ने भी कार्यवाही शुरू की। कर्मचारियों ने अभियान चलाकर लोगों पर हमला करने वाले कुत्तों को पकड़ लिया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आवारा और आक्रामक कुत्तों पर प्रभावी कार्यवाही की मांग की है। वहीं अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिलाएं और पुरुष जमीन के विवाद को लेकर आपस में बहस और गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर दबंगई के दम पर जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच और कार्यवाही में जुट गई है। मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के सिमरावा जंगल रामनगर का बताया जा रहा है। यहाँ जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और उनके बीच तीखी कहासुनी होने लगी। विवाद के दौरान महिलाओं और पुरुषों के बीच गाली गलौज भी हुई, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एक पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोग दबंगई दिखाते हुए जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं।
वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस वीडियो और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं हमीरपुर में राठ से दिल्ली जा रही रोडवेज बस उस वक्त हादसे का शिकार होने से बच गई जब चिकासी मुहाना पुल पर चढ़ते समय अचानक बस के दोनों पिछले टायर निकल गए। बस में कई यात्री सवार थे। अचानक हुई इस घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना के बाद रोडवेज बसों की फिटनेस और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला चिकासी थाना क्षेत्र के चिकासी मुहाना पुल का बताया जा रहा है। राठ से दिल्ली जा रही रोडवेज बस पुल पर चढ़ रही थी। इसी दौरान अचानक बस के दोनों पिछले टायर निकल गए। चलती बस में हुई इस घटना से यात्रियों के बीच अफरा तफरी की स्थिति बन गई। गनीमत रही कि बस किसी भी बड़े हादसे का शिकार नहीं हुई और उसमें सवार सभी यात्री सुरक्षित रहे। घटना के बाद बस की फिटनेस और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल है कि यात्रियों से भरी रोडवेज बस के दोनों पिछले टायर आखिर चलते समय कैसे निकल गए? क्या बस की समय पर फिटनेस जांच हुई थी? फिलहाल मामले ने रोडवेज की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।